हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को भिन्नों के गुणा के बारे में बताऊंगा, जो कि कक्षा 7 वालों के लिए है। एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है। पहला सवाल ये है कि जो है 2 × 1/5 को इसको चित्र के माध्यम से दिखाना है। इसको हम चित्र से कैसे दिखाएंगे? आकृति के द्वारा। तो सबसे पहले ये जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 आकृति बनाइए। कोई गोलाकार भी बना सकते हैं और चौकोर भी बना सकते हैं। अब 1/5 यानी हर एक गोले को 5 भाग में बांट दीजिए जो समान हो। एक, दो, तीन, चार, 5, ये 5 भाग हो गया। ये भी 5 भाग हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक भाग को रंग देंगे, इसमें एक भाग को, और एक भाग इसमें रंग देंगे। ये इस पूरे का ये चित्र हो गया। ऐसे ही आपको ये जो है सेकंड वाला सवाल जो है इसको लगाना है, मतलब इस आकृति के द्वारा दिखाना है। आप चौकोर के द्वारा या गोलाकार दिखा सकते हैं। तो 2 × 1/2 यानी कि 2 आकृति बनाना है हमें। 2 आकृति बनाइए। इस बार हम चौकोर आकृति बना रहे हैं जिसे आयताकार है। अब 1/2 यानी 2 भाग कर दीजिए इसका, और 1 यानी 1 भाग हर एक का रंग दीजिए, कलर कर दीजिए। ये इसका चित्र हो गया। अब बाकी सवाल जो हैं आप खुद लगाइएगा, जो कि किताब में दिया हुआ है, ऐसे ही लगाना है। दूसरा सवाल भी ऐसे है। तीसरा सवाल देखिए, इसको आपको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए होता है कि ऊपर वाले से ऊपर गुणा हो जाता है और नीचे वाले का नीचे से। जैसे यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ बटा 1 कर लेते हैं, यहाँ बटा 1 कर लेंगे। अब 7 × 21 हो जाएगा और 5 × 5। अब ये जो है साधारण भिन्न है, मतलब पूर्ण भिन्न है। अब इसे हम मिश्रित भिन्न में करेंगे। मिश्रित भिन्न कैसे किया जाता है? आप 5 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार जा रहा है? 5 × 24, 4 बार जा रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 1। जितना बच रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, बाकी जो है इसको हर को इसके नीचे लिख देते हैं। 4 सही 1/5 हो गया। मतलब 5 × 24, 4 बार गया तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, और जो शेष बचता है इस 5 के ऊपर लिखते हैं। 4 सही 1/5 ही हो गया। अब अगर हमें इसको जो है इस टाइप में करना हो तो 5 × 24, 21, 21/5 इधर कर लेंगे। इस तरह इसको गुणा कर लेते हैं और ये जोड़ लेते हैं गुणा करके। ये आपका हल हो गया। अब ऐसे सेकंड वाला सवाल लगाना है। ये भी आप बटा 1 कर लीजिए यहाँ। तो 4 × 4 हो गया और 3 × 3। अब देखिए इसको हम मिश्रित भिन्न में करेंगे। कैसे होगा ये? 3 × 3, 1 बार जा रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 1/3। ये हो गया इसका हल। ऐसे ही और सवाल लगाइए। 4 नंबर वाला सवाल भी ऐसे ही दिया हुआ है। अब 5वां नंबर देखिए, इसमें भी जो का लिखा हुआ है यहाँ आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए सब में। जैसे 24 का 1/2, तो क्या करिए 24 × 1/2, तो 24/2 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार जा रहा है? 12 बार। तो आंसर आ गया आपका 12। 46 का 1/2, 46 × 1/2। अब 2 का पहाड़ा 46 में कितनी बार जा रहा है? 23। तो ये आ गया आपका 23, आंसर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 2 सही 3/4 का 1/2। अब ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, तो हमें
परफेक्ट भिन्न में करना पड़ेगा, मतलब उचित भिन्न जैसे वह था ये वाला है इसी टाइप का करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए पहले इसका गुणा करते हैं, जो गुणा करने पे आता है उसमें ये जोड़ देते हैं ऊपर वाला जो होता है अंश। तो 4 दूनी 8, 8 3 11, ये हो जाएगा आपका 11/4 का मतलब गुणा 1/2 लिख देंगे वैसे। अब 11 का नम 11, 4 दूनी 8। अब ये गुणा लगा, इसका मतलब नहीं कि तिरछा गुणा किया जाता है, कुछ लोग तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना रहता है। ये जो है सामने वाले से सामने वाले का गुणा होता है। अब इसको हम मिश्रित भिन्न करेंगे। मिश्रित भिन्न में तो 8 का पहाड़ा बढ़िए कितनी बार जा रहा है, 8 कम 8, और कितना शेष बच रहा है 3, 3/8 हो गया। तो ऐसे और सवाल लगाना है 7 नंबर को जो बच रहा है। अब 8 नंबर सवाल जो है ये दिया हुआ है, विद्या व प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो आपसे 2 सवाल पूछा है, विद्या ने कितना पानी पिया, और दूसरा सवाल है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। देखिए एक बोतल थी 5 लीटर की, उसका 2/5 भाग, मतलब इसका 5 भाग कर दीजिए, और 2 भाग जो है ये विद्या ने पी लिया। तो आप बताइए ये पूरा 5 भाग है, मतलब 5 लीटर होता, 5 लीटर अगर ये है तो 5 भाग कर लीजिए, तो कितना भाग पिया, 2 भाग पिया ना, तो 2/5। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए ये होता है, जैसे 5 लीटर है तो किसका पिया, कितने का पिया, तो 5 लीटर का पिया है ना, और कितना भाग, 2/5 भाग, तो ये 5 कम 5 हो गया, ये 2 लीटर आ गया आपका। अब वैसे भी बता सकते हैं, जैसे 5 लीटर का ये बॉटल है तो इसको हमें 5 भाग कर लेना है, 1 2 3 4 5। अब इसमें फिर 2 लीटर पी लिया, अगर 2 लीटर पानी पी लिया विद्या ने, तो कह रहा है कि शेष पानी जो है प्रताप ने पिया है। तो कितना पानी प्रताप ने पिया, 3 लीटर, क्योंकि 2 लीटर विद्या ने पिया, और टोटल जो है 5 लीटर है, तो प्रताप ने कितना पिया, 3 लीटर। अब हमें बताना है कुल मात्रा कितना भिन्न प्रताप ने पिया। आपको भिन्न के रूप में बताना है, लीटर नहीं बताना है, कितना लीटर नहीं बताना है, आपको बताना है कितना भाग प्रताप ने पिया। तो 3 भाग तो प्रताप ने पिया, वैसे दिख रहा है, 1 2 3 भाग, यानी जो बच रहा है भाग वो प्रताप तो ही पिएगा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए होता है टोटल पानी कितना है 5, और कितना भाग पिया, कितना लीटर पिया है 3, तो ये 3/5 आपका आंसर हो गया, यानी 3/5 भाग जो है प्रताप ने पिया, 5 लीटर में से 3 भाग, इसका आंसर ये हो गया।